हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका है उसके लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपन हल करेंगे जो बीपीएससी ने बार बार पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इंडियन जो आपका नेशनल कांग्रेस है उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे आपसे, क्या प्रथम भारतीय, भारतीय शब्द जोड़ा इसने, तो आपकी सरोजिनी नायडू होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। अगर पूछता कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो एनी बेसेंट होती, लेकिन पूछा है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है तो आपकी सरोजिनी नायडू आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि कौन से वर्ष में एक भारतीय जो महिला है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। तो भाई पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अभी मैंने आपको बताया, तो आपकी कौन थी? सरोजिनी जो है वो आपकी नायडू जो है वो पहली अध्यक्ष थी। कब बनी सर? ये जो है वो आपकी 1925 में बनी थी। कब बनी थी? 1925। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ई ऑप्शन करेक्ट हो गया। कब बनी थी याद रख लेना दोस्तों, 1925। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आ जाओ। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके 1916 का लखनऊ में अधिवेशन हुआ में किसने बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न जो है वो प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो भाई ये किया था आपके राजकुमार शुक्ला ने। बीपीएससी पूछ चुका है, टीचर एग्जाम में भी जो है टीआरई 2 में ये प्रश्न आपका आ चुका है। ठीक है ना, वही प्रश्न करवाऊंगा जो तुम्हारे टीचर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न आ जाओ फिर। ये है भाई हमारा सेल्फ स्टडी प्लान जिसमें 3500 सिलेक्शन मैंने टीआरई 1 2 3 में दिए हैं। कोई बच्चा जो पीआरटी 68 टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि सर मेरा कैसे भी सिलेक्शन हो जाए इस भर्ती में, क्योंकि लास्ट ईयर सरकार की भर्ती होगी, तो भाई ये नंबर आप ध्यान में रखना। इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना, अपना सब्जेक्ट बताना, फी वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे, डेफिनेटली मान के चलना सिलेक्शन तक आप लोग पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न जो है, किसने प्रथम भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बोल दिया क्या, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो लाला लाजपत राय थे, याद रख लेंगे। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। भाई चैनल पे जो बच्चे नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप डेली बेसिस पे जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस सारी आएंगी आपकी, है ना। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार जो है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। तो इनका प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में? 1931 का, जो कि कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है आपके ये प्रस्ताव जो है वो रखे गए थे। आप सभी को जो है ये प्रश्न याद रखना है। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न अगला है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो भाई बेलगांव अधिवेशन की थी। किसकी की थी? बेलगांव अधिवेशन की। सर कब हुआ था बेलगांव अधिवेशन? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए। अगला जो प्रश्न है वो है कि 1947 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपता है। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर में। कहां पर था? मैसूर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 प्रतिनिधि थे। कितने थे? 72। कितने थे? 72। और पहला अधिवेशन होता है 1885 में। कहां पर होता है सर? तो भाई मुंबई में होता है। और अगला जो है दूसरा अधिवेशन 1886 में, जो कि आपका कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दोनों अधिवेशन याद रखना, पूछता है एग्जाम में। अगला प्रश्न आ जाइए आप लोग। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के कौन से शहर में हुआ था? बताइए। 1937 में नहीं हुआ है, 1937 में हुआ ही नहीं है। देखो बिहार में जो हुए, एक तो 1912 में हुआ था, ठीक है, एक आपका 1922 में हुआ था। ठीक है, दो अधिवेशन हुए हैं। एक आपका गया में हुआ था तो दूसरा आपका पटना में हुआ था। ठीक है, तो इससे इस कारण से अंक इस क्वेश्चन को जो है बोनस अंक दिया गया था। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल अन्य नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो राजावंबद आंदोलन जो है वो लोग करते थे, कौन? नरम दल वाले, ठीक है। नरम दल वाले अहिंसात्मक जो है, अहिंसा में विश्वास रखते थे, उसके अकॉर्डिंग आंदोलन करते थे। और कांग्रेस जो है वो 1907 के अंतर्गत जो है दो दलों में बट गई थी दोस्तों। एक तो था आपका नरम दल, एक आपका कौन सा हो जाएगा? गरम दल, ठीक है। और फिर 1915 में जो है ना ये दोनों वापस एक जगह हो गए थे। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसने नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? मतलब कौन नरम दल का नहीं था भाई? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम दल के थे। कौन से के थे? गरम दल के थे। तो यही नहीं थे, बाकी ये नरम दल वाले हो जाएंगे बाकी, ठीक है। डीप क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न 90% लोग गलत करेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। गलत होगा, क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है ना वो किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया था। इन सबको जेल में पटक दिया गया था। तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग चले जाएंगे। आप लोगों को जो है ये प्रश्न याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, और ये ऊपर की लाइन आप देख रहे हो ना कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो नोट्स है ना, नोट्स कौन सी बुक्स पे आधारित है? एनसीईआरटी पर आधारित नोट्स के लिए व्हाट्सएप आप 7424939386 इस नंबर पे कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड आपको नोट्स मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होगा, ठीक है। फी वगैरह सब कुछ हम आपको बता देंगे, मैसेज कर लेना। और ये नोट्स आप पढ़ के जाते हो तो मान के चलना सिलेक्शन तुम्हारा कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला प्रश्न जो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो एवो होम ने की थी, आप सभी को पता है। ऑप्शन जो ए है उसके साथ आप लोग चले जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये सेल्फ स्टडी प्लान बता ही चुका हूं भाई, बहुत रामबाण है तुम्हारे लिए, बहुत रामबाण है। मैं कह रहा हूं 3500 बच्चों का सिलेक्शन निकलवाया है। अगर मेरे अनुसार आप लोग तैयारी कर सकते हो, मेरे अनुसार आप लोग तैयारी देखिए आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सारी कुछ चाहे टीजीटी पीजीटी 6 to 8 पीआरटी कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारा, तो नीचे नंबर आ रहा है मेरा 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर मैं इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हूँ, कैसे मेरे को तैयारी करनी है, ठीक है। सारी बातें हम आपको बता देंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल, तो अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष गरम दल का था। अगला, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और ध्यान रखना इनका एक फेमस क्वेश्चन, धन निकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत का जो आपका वर्दोदय पुरुष जो है वो किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ये सारी बातें याद रखना है। अगला, गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो कामा काटामारू की जो घटना थी, बांध वो आपकी झाजू वाली आपने सुनी होगी, तो उसके कारण से आपकी गदर पार्टी हुई थी, ठीक है। लाला हरदयाल, एक तो कौन था? लाला हरदयाल, और एक था सोहन सिंह, ठीक है। एक कौन था? सोहन सिंह भाकना। इन दोनों ने मिलकर के जो है 1913 में, कब? 1913 में दोस्तों आपकी गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना की थी, आप लोग याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म जो है वो सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित था? तो भाई किसका था बताओ? बाल गंगाधर तिलक का। किसका था ये? बाल गंगाधर तिलक का जो है वो ये वक्तव्य था। लेकिन सर ये ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं वाला आ जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो भाई? ऑप्शन डी के साथ जो है आप लोग चले जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सभी को पता है, 1885 में हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने जो है इससे अधिवेशन में भाग लिया था, याद रखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक क्या थे? असैनिक सेवक था। कौन था? असैनिक सेवक, याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भाई देखो एक चीज तो मैं बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, डेली बेसिस पे एग्जाम तक क्लास आएंगी, लास्ट टाइम में आप देख लेना, क्योंकि जीके जीएस बहुत बड़ा पार्ट है, इसको समेट दूंगा मैं सारे सब्जेक्ट्स को, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, बस डेली बेसिस पे जो दिया जाए उसको तैयार कर लेना। और TRE 4 के पेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना, बहुत कम शुल्क में जो है मैं सारे नोट्स तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन TRE 4.0 में हो जाए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया था, कब आया, कब, 1906 के बाद में, क्योंकि 7 में विभाजन हुआ था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आओ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है वो आपका कहां पर पारित किया था? वर्धा, वर्धा महाराष्ट्र में। कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र में किया था, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, अधिकतर जो नरमपंथी शहर से आएंगे। नरमपंथी लोग शहर वाले होते हैं भाई, गांव वाले तो जो है ना, गांव वाले खतरनाक लोग होते हैं, ऐसे याद रखो इसको। गांव वाले तो आपके जो है खतरनाक लोग होते हैं, गांव वाले तो आपके खतरनाक लोग होते हैं। ठीक है, तो भाई आपके शहर वाले होंगे। अगला प्रश्न, तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने करवा दिए हैं आपको। और भाई जो TRE 4.0 जिसका सपना है वो इस सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ जाना। डेफिनेटली जो है आपको सिलेक्शन के रिगार्डिंग सारा कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, डेफिनेटली सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। मैथ, साइंस हो, कुछ भी हो, सब कुछ क्लास जो है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।